सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 9वां अध्याय, जिसमें कि श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना का वर्णन है। श्री शुक उवाच। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। यानि यानि है गीतानि तदबाल जरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। क्षौमंबासः पृथुकटितटे बिभ्रते सूत्रनद्धं पुत्रस्नेह स्नुत कुचयुगं जातकंपं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षश्रमभुज चलत कंकनो कुंडले च श्वेनं वक्त्रं कवरविगलोन्मालते निर्ममन्थ। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दधी मथ रही थी। ताम स्नेहकाम आसाद्य मंथन्ति जननीं हरेः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहन। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। तमंकमारूढ़ं पाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन शायया मुत्सेच्यमाने पयसे त्वधिश्रिते। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झड़ ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई।
संजात कोपः स्फुरितारुणाधरं संसन्दस्य दद्भिरदधिमन्थभाजनं भेत्वा मृषाश्रुरदृशदस्मणारहो जघास हे अंगवमंतरम गतः। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। उत्तार्य गोपी सुश्रितं पयः पुनः प्रवेश्य संदृश्य च दध्यमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मता जहाशतं चापि न तत्र पश्यति। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। उलोकलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं सिचे स्थितं हैगंगवं चौर्यविसंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुँची। तामातयाष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वर स्ततो वरुह्यापससारभीतवत् गोप्यान्वधावन्यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए के भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। अन्वाञ्चमाना जननी बृहच्चलच्छ्रोणीभराक्रान्तगते सुमध्यमा जवेन विस्त्रसितकेशबन्धन च्युतप्रसूनानुगते परामृशत्। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठें ढीली पड़ गई। वे ज्यों त्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गूंथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सके। कृताशगं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तमजन्मशिनी स्वपानिना उद्वेक्ष्यमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित हो रही थी। त्यक्त्वा यष्टिसुतं भीतं विज्ञायाभर्कवत्सला ये स किल तं बदधुं दाम्ना तवीर्यकोविदा।
जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। न चांतर्ण बहिर्यस्य न पूर्वं चापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। तम मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिंगमधोक्षजं गोपी को लूखले दाम्ना बबंध प्राकृतं यथा। है यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। तददाम बध्यमानस्य श्वार्भकस्य कृतं कृतागसः द्वय अंगुलो न भूतेन संदधेयंच गोपिका। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। यदा से तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यत यदा दत्तबंधनम। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संधत्यपि गोपीनां सोष्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिताभवत्। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। स्वमातो स्वेन्न गात्राया बेस्तस्तत् कवरजस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवस्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके बस में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। नैमं विरिंचो न भवो न नैमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। नायं सुखापो भगवानो देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिं तामिह। यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। कृष्णस्तो गृह कृत्येषु व्ययग्रायां मातरि प्रभो अद्राक्षेदर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनतात्मजो। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो
घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची। तो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। पूरा नारद सापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितेख्यातो श्रेयान्वितो। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत पुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।